कर रहा हूँ। यदि लिव इन में रहने की बात, इस राष्ट्र के लिए कौन काम लिव इन में रहना सही है कि यदि अनिरुद्धाचार्य को आप गिरफ्तार करेंगे, मैं तो कहता हूँ केवल गिरफ्तारी में रहना गलत, मुझे फांसी दी गलत है, गलत रहेगा। इस बात के लिए आप हमें फांसी दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं भारत की तमाम जनता जनार्दन से एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या मुझे कहाँ है मीडिया की पत्रकारिता? कहाँ है वो पत्रकार, कुछ पत्रकार जो कहते हैं कि हम राष्ट्र धर्म में काम करते हैं। आज हिंदू खदेड़े जा रहे हैं केरल से, हिंदू खदेड़े जा रहे हैं बंगाल से। दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में बोला जा रहा है कि एफआईआर हो गया है, अब इनकी पेशी चलेगी, अब ये जेल जाएंगे, अब इनके घर पे बुलडोजर चलेगा और उसके बाद इनके आश्रम में गऊ जो इनका शाला है उसमें बुलडोजर चलेगा। जहाँ वृद्ध माताएँ रहती हैं वहाँ बुलडोजर चलेगा। और ये सारी वृद्ध माताएँ उठा करके जो न्यूज़ चैनल पर बैठ करके गंदी गंदी बातें कर रही लड़कियाँ कि हम तो रहेंगे लिविंग में, हम तो करेंगे डेट, हम तो जाएंगे कई ओयो में, वे सब गऊ पालेंगी और ये वृद्धाश्रम की माताएं पालेंगी। भाई ऐसा ही तो कुछ है, जब भी तो बेचारे को काम करते हुए पीछे वो उंगल किया जा रहा है। भाई बताओ ना, अगले तुम्हारे बच्चे भी पाले, तुम्हारी माएँ भी पाले, तुम्हारी गौवें भी पाले, उसके बाद तुम उसको इतना नीचा दिखाओ कि पुतला फूंको, जेल भेजो। दोस्तों, फिर लास्ट की एक बात बता रही हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी बाबा बागेश्वर धाम की जगह पे अगर अनिरुद्धाचार्य को हिंदू राष्ट्र को जोड़ के बनाने के लिए आह्वान करते रामभद्राचार्य, तो जितनी 20 लाख की जनता थी ना बागेश्वर धाम में, अनिरुद्धाचार्य के आने से कम 1 करोड़ की जनता आती। इतनी पब्लिसिटी इस बंदे की है, इतनी पब्लिसिटी है, कुछ कहने की बात नहीं। जितने न्यूज़ चैनल हैं सब पे इनकी बुराई होती है, सब पे इनको घसीटा जाता है, इनको बुलाया जाता है। जब न्यूज़ चैनल चलना बंद हो जाते हैं, थोड़ा सा डिम हो जाते हैं, तो अनिरुद्धाचार्य को खींच लो और टीआरपी ले लो और डॉलर भी ले लो। उसके बाद अनिरुद्धाचार्य के पुतला को फूंक दो। आपको बताऊं ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वो बेचारा इतना सरल है, इतना सहज है, इतना शांत है, इतना सौम्य है, इतना सच्चा है कि उसके अंदर सिर्फ क्वालिटी भरी पड़ी है। कोई ऐसा अवगुण नहीं। हंसी मजाक सब करता है दुनिया में कोई आया है तो हंसी मजाक नहीं करेगा क्या? ऐसे तो राम लक्ष्मण कितना हंसी मजाक करते थे, राम भी कितना ज़्यादा चिढ़ाते थे हनुमान जी को। तो फिर जब श्री कृष्ण भगवान चिढ़ाते थे कितना ज़्यादा गोपियों को और सबको, अर्जुन को और मंदोदरी को और द्रौपदी को। फिर तो अनिरुद्धाचार्य अगर हंसी मजाक कर लिए तो इनको बहुत बुरा लग रहा है। और हंसी मजाक क्या किया? यही किया कि भाई लिविंग में रहोगे तो घर में तो तलाक होगा ही, तुम्हारे घर तो टूटेंगे। यही बात कहने से सबके पीछे वाला लाल हो चुका है, सबके पीछे वाले से धुआं निकल रहा है। ठीक है, अभी अनिरुद्धाचार्य जी को क्यों स्टॉप किया जा रहा है? ये बड़ी बड़ी कंपनी न्यूज़ चैनल वाले को पैसा देती है कि अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम पे बुलडोजर चलवा दो। क्योंकि अनिरुद्धाचार्य के आने से क्या हो रहा है? लिविंग में अगर कोई लड़की नहीं रहेगी तो ओयो का व्यापार ठप होगा, होटलबाजी ठप होगी, होटल वाले गुस्सा है। इस तरह से अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं बिस्किट मत खाओ, बिस्किट में बहुत गंदगी है। बिस्किट कंपनी वालों का और बर्गर वालों का और पेटीज वालों का और ये जो ये फास्ट फूड है, बर्गर हो गया, मोमोज हो गया या फिर होटल का समोसा हो गया, इन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है अनिरुद्धाचार्य की वजह से। ठीक है, उसके बाद जो बूढ़ी सूढ़ी गायें हैं, जो बीमार गायें हैं, वो अनिरुद्धाचार्य जी पाले ले रहे हैं, तो ये जो मांस बेचते हैं इन पे बहुत असर पड़ रहा है। दूसरी बात, जूता भिगो के मार रहे हैं अजय देवगन को कि अजय देवगन उसका प्रचार रजनीगंधा का करते हैं, केसर का करते हैं, जुबा केसरी का करते हैं। अभी तो ये कुबेर का कौन हीरोइन, हाँ मलाइका अरोड़ा कुबेर का करती है। बताओ, कुबेर से गंदी तम्बाकू दुनिया में नहीं है, लेकिन मलाइका अरोड़ा कुबेर का करती है। अच्छा, आप लोगों ने कभी कुबेर खाया है? जिसने भी कुबेर खाया हो इसमें मैसेज करना, कुबेर कितनी बदबू करती है। सच बता रही हूँ, अगर कमरे के कोने में कुबेर रखी रहती ना तो आपको दूसरे दरवाजे पे कुबेर की बदबू आती है। ठीक है, तो कुबेर का प्रचार मलाइका अरोड़ा करती है। तो इस तरह से कुबेर के लिए बोलते हैं तो कुबेर का व्यापार रुकेगा, तम्बाकू के लिए बोलते हैं तम्बाकू का व्यापार रुकेगा। यानी सबके पिछवाड़ों को लाल करने वाला ये अकेला दास अनिरुद्ध है।
इसलिए अनिरुद्धाचार्य के पीछे सारी हाथ और पैर धो करके पड़ गई हैं। अरे जिन्होंने कभी रामायण नहीं पढ़ा, जिन्होंने कभी गीता खोला नहीं, जिन्होंने कभी महाभारत देखी नहीं, वो भी पीछे पड़ी हैं। जिनको पता नहीं कितने शास्त्र हैं। अच्छा, किसी को पता कितने शास्त्र हैं, कितने वेद हैं? पता है आप लोगों को? है ये सब लिखना, इसमें कितने शास्त्र हैं, कितने वेद हैं, कितनी कथा है, कितने पुराण हैं, ये सब आप लोग लिखना जरूर, ठीक है। तो आप बता देती हूँ, ये सब फंडिंग का काम है। बेचारे को नीचा दिखाया जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसी ऐसी महिलाएं जिनके ब्लाउज में बटन नहीं है, ऐसी ऐसी महिलाएं जिनकी कट ब्लाउज पहन पहन के पूरी जिंदगी बुढ़ापा आ गया, वो महिलाएं इन पे उंगली उठा रहे हैं। अर्जुन की तुम उसके अनिरुद्धाचार्य तुम मेकअप करते हो, बताओ। तो इस तरह से हमारे भारत देश में जब सनातन को उंगली उठाई जाने लगेगी, धर्म गुरुओं को उंगली उठाई जाने लगेगी, और छोटी छोटी लड़कियां जिनको ढंग से चलना भी नहीं आता वो उंगली उठाएंगी, तो फिर आप समझ सकते हो कि भारत देश के दिन क्या आने वाले हैं। फ्यूचर बर्बाद है। कहने के तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं कहूँ तो क्या कहूँ। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि अनिरुद्धाचार्य के पीछे क्यों पड़े हैं, क्योंकि जैसे युधिष्ठिर के पीछे और अर्जुन के पीछे दुर्योधन और धृतराष्ट्र पड़े थे, उसी तरह से आज भी ये सब धृतराष्ट्र ही तो है। ये आक्रांता हैं, देश विरोधी हैं, ये देशद्रोही हैं। ये देश में सनातन को ख़त्म करके इस्लाम की स्थापना करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो लड़कियां हैं ना, छोटे छोटे कपड़े वाली, ये सब सूपनखा हैं, त्रिजिट्टा हैं, ये सारी की सारी सब नंबर 1 की सब पूतना है, ठीक है। जैसे पहले के ज़माने में नहीं यज्ञ होता था तो ऋषि मुनि वहाँ पे यज्ञ करते थे, तो राक्षस जाते थे, मांस लेके जाते थे, उसी यज्ञ में गिरा देते थे, हड्डी लेके जाते थे, उसी यज्ञ में गिरा देते थे, और यज्ञ विध्वंस कर देते थे। छोटी छोटी बच्चियों को, गायों को लेके जाते थे, वहीं पे मारते थे सामने ऋषि मुनियों के। लेकिन आज की डेट में जो मारते हैं, तो ये लोग मतलब टॉर्चर कर रहे हैं। आज भी धर्म गुरुओं का अपमान हो रहा है, पहले भी हो रहा था। तो अभी ये जैसे पहले के राक्षस वाल्मीकि वो थे, सॉरी मारीची थे, सुबाहु थे, ताड़का थे, तो ये सब ताड़का, ये न्यूज़ चैनल वाली ताड़का वगैरह हैं सब, ठीक है। इस तरह से धर्म का विरोध करने वाली अभी भी जिंदा है, पहले भी जिंदा थी। अनिरुद्धाचार्य नंबर 1 के है, नंबर 1 के रहेंगे। इनको नीचा दिखाने वाला खुद मुंह की खाएगा, और कहीं ना हमको लगता है कि जिस जुबान से अपशब्द कहे गए, इस जुबान में लकवा ना मार जाए। हमको तो बड़ा डर लगता है।